मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कोरोना के नियंत्रण के लिए किए गए प्रबंधों और साथ ही में टीकाकरण की उपलब्धि के लिए टीम इंदौर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए एहतियात के रूप में की जा रही तैयारियों पर संतोष जताया और कहा कि अगर इसी तरह की तैयारियां रही तो तीसरी लहर की चुनौतियों का सामना आसानी से कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोको टोको अभियान निरंतर चलाया जाए, आवश्यकता होने पर कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सख्ती भी बरती जाए। एक्सटेंशन लगाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विगत महीनों के दौरान कोरोना से नियंत्रण तथा टीकाकरण के लिए इंदौर की टीम ने अद्भुत कार्य किया है। एकजुट और सामंजस्य के साथ कोरोना की चुनौतियों का सामना किया गया है। कोरोना को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया है। टीकाकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए पूरी इंदौर टीम बधाई की पात्र है। इंदौर ने सामंजस्य और एकता के साथ जो कार्य किया है वह बेहतर उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि इंदौर ने कोरोना नियंत्रण और टीकाकरण के साथ ही अनेक क्षेत्रों में देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल के दौरान शासकीय अस्पतालों में उपचार आदि की बेहतर व्यवस्थाएं रही। इसके फलस्वरूप लोगों का विश्वास शासकीय अस्पतालों के प्रति बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल तथा कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन के संबंध में निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं और लगातार रोको टोको अभियान चलाए जाएं। लोगों को समझाइश देवे कि वे सावधानी और सतर्कता रखकर कोरोना से सुरक्षा पा सकते हैं। जागरूकता के संबंध में सभी जनप्रतिनिधि अपील और संदेश का प्रसार सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से करें। उन्होंने कहा कि अभी विवाह समारोह आयोजित हो रहे हैं। इसको देखते हुए आयोजकों तथा समारोह से संबंधित अन्य लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में जानकारी दें और उनसे पालन करवाएं। वहीं विवाह समारोह में विशेष सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर विशेष सावधानी रखी जाए। यह प्रयास किए जाएं कि किसी भी व्यक्ति को संक्रमित होकर प्रदेश में नहीं आ सके। और उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। शुरू करूं? इंदौर अद्भुत शहर है। ये स्मार्ट सिटी में प्रथम है, स्वच्छता में प्रथम है, संस्कारों में प्रथम, सेवा में प्रथम, समर्पण में प्रथम, समन्वय में प्रथम और कोविड को कंट्रोल करने के लिए ये सामूहिकता में भी प्रथम रहा है। जिस ढंग से वैक्सीनेशन अभियान चला, कोविड को कंट्रोल करने के काम में पूरा इंदौर जुट गया, वो सचमुच में अद्भुत है। जैसा कोविड केयर सेंटर जनता के सहयोग से यहाँ चला राधा स्वामी सत्संग व्यास में, वो अपने आप में एक उदाहरण है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने जनता के साथ मिलकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज के रूप में जो काम किया, वो काम भी अद्भुत है। और इसलिए आज मैं स्मार्ट सिटी के अभी पुरस्कार घोषित हुए 7 पुरस्कार इंदौर को मिले। आज मैं इंदौर को धन्यवाद कहने आया हूं, प्रणाम करने आया हूं। और मैंने ये प्रार्थना भी की है कि कोविड का संकट अभी टला नहीं है। मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केस अभी बढ़े हैं 4-5 दिन से, और इसलिए कोविड के संक्रमण को रोकने का अनुकूल व्यवहार में भी इंदौर प्रथम रहे, ताकि संक्रमण को हम रोक पाए, तीसरी लहर ना आ पाए इसकी कोशिश करें। लेकिन हम तैयारी भी कर रहे हैं पूरी। अकेले इंदौर में 10,000 से ज़्यादा बिस्तर हम तैयार कर रहे हैं ऑक्सीजन के। बच्चों के वार्ड, गर्भवती माता बहनों के लिए वार्ड, दवाइयों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वो हम सब कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश ये करें कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। और इसलिए इंदौर इसमें भी कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार में भी प्रथम रहे, ये मेरी अपील है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर आशा का नया दीप जलाएगा। सर 2023 ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।